फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट जुलाई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हिंदी पेडागोजी और गद्यांश पद्यांश को अगर मिला लिया जाए तो 15 + 15 यानी कि टोटल कितने नंबर का हिंदी से आता है। 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से देखने को मिलते हैं, चाहे वो जूनियर की बात हो या प्राइमरी की बात हो। फिलहाल तो हम जूनियर लेवल के पेपर को हल कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। वीडियो को फुल वॉच करना है और सीटेट में एक अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागमों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ए में कहा जा रहा है, समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई बर्तनियों को प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित कैसा वर्ड है ये भी याद रखना है, पॉजिटिव है। समग्र भाषा उपागमों में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से शुरू करते हैं। सी में कहा जा रहा है, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित होता है। अब यहाँ पर ए तथा बी दोनों सही हैं परंतु सी गलत है। ए तथा सी दोनों सही हैं परंतु बी गलत है। बी तथा सी दोनों सही हैं परंतु ए गलत है, या ए बी सी तीनों बातें सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए और सी ये दोनों बातें क्या है, सही हैं, परंतु बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला बी वाला गलत है और ए सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गलत क्यों है, क्योंकि समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। दृष्टिबाधित मतलब वो छात्र कहीं ना कहीं आंखों से देख नहीं पा रहा, अंधा है, तो दृष्टिबाधित छात्र को श्रेणी में रखा जाएगा। जो टीचर है वो कैसे करके उसकी मदद कर सकता है, श्रव्य विधि द्वारा, दृश्य विधि द्वारा, श्रव्य और दृश्य दोनों विधि द्वारा, या सभी के द्वारा। तो किस विधि द्वारा उसकी मदद कर सकता है, श्रव्य विधि के द्वारा मदद कर सकता है। श्रव्य विधि को याद रखना है, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों को विशेषकर ध्यान रखना है कि सही है या सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाता है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, सभी बच्चों में, हाँ बिल्कुल। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये बात क्या है यहाँ पर गलत है, ये बात क्या है गलत है। हमसे गलत ही पूछा जा रहा है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, जबकि ये ठीक है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ही परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। विद्यालय जाओगे तभी तो भाषा अर्जन होगा। हाँ कुछ बातें परिवार से बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, घर होता है, माँ बाप से सीख जाता है, लेकिन पूरी शिक्षा वो नहीं सीख पाता है घर से। तो विद्यालय का होना, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा, सही नहीं है कथन, वही पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। लिपि चिन्हों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, या पढ़कर समझना। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट और बढ़िया हो जाएगा पढ़कर समझना। हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, रट्टा मार के, जैसे मैथ है, अगर मैथ की आपसे बात की जाए कि मैथ है तो मैथ में क्या है, क्या मैथ को हम याद कर सकते हैं, नहीं, मैथ को याद नहीं करना है, उसको समझना है, यानी पढ़कर समझना है कि क्या सूत्र लगाया, कैसे हमको हल करना है। तो मैथ को समझा जाता है, ना कि याद किया जाता है। तो पढ़कर समझना यही पठन कौशल से अभिप्राय है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक करें एंड कमेंट करें, और लगातार वीडियो चाहिए आपको सीटेट की तैयारी के लिए। ज़्यादा समय बचा नहीं है, बस 50-55 दिन बचे हैं, लगातार तैयारी करते रहिए। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अच्छा, अवसर प्रदान करे, ये क्या है ना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवसर प्रदान करे,
प्रोत्साहित करे। अच्छा, हतोत्साहित आ जाए तो आपको नेगेटिव में ध्यान देना है। हतोत्साहित किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। प्रोत्साहित पॉजिटिव में, अवसर प्रदान करें पॉजिटिव में। केवल पाठ से ही संबंधित हो केवल वाले काट देना है, क्योंकि हमें केवल की बात नहीं करना है। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी गलत है। सरल भाषा हो, ये भी गलत है। तो पहला वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 का ए आंसर ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी 6 to 8 की बात हो रही है, यानी जूनियर लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करना चाहिए। विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना चाहिए। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना चाहिए। तो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना चाहिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है क्या गतिविधि नहीं हो सकती, तो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना चाहिए, ये नहीं होना। जबकि पहला वाला बिल्कुल ठीक है। पढ़ी गई कहानियों को समूह में नाट्य रूपांतरण करना चाहिए, इससे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। बी में कहा जा रहा है विज्ञापनों, पोस्टरों और साइन बोर्ड और अन्य भाषा उपयोगों को विश्लेषण करना चाहिए, ये बात भी ठीक है, इससे भी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और डी में कहा जा रहा है सूचना, डायरी, लेखन, विज्ञापन, लेखन आदि का कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे की एक्टिविटी बढ़ती जाए और बच्चा आराम से सीख जाए। फिलहाल इसमें नहीं में पूछा गया था, तो इसका आंसर मैंने बता दिया, सी वाला नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है वो बताना है। भाषा की नियमबद्धता को सीखना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना और द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। और लास्ट डी में क्या कहा जा रहा है? सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। सी इज़ परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो जीवन है, जो लाइफ है, उसका टारगेट क्या है? मेन टारगेट क्या है? जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? वही यहाँ पर आपको बताना है। सीटेट देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ईश्वर के प्रति अनासक्त होना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर से नफरत करना। पहले नेगेटिव को हटा दो। ईश्वर से नफरत करना जीवन का मुख्य लक्ष्य होगा, इसको हटा दीजिए। अब क्या सही हो सकता है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति, इसको भी हटा दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। अब बी और सी में से एक आंसर हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति करना, सिर्फ भक्ति करने से ही काम नहीं चलेगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। तो सी बहुत ही अच्छा आंसर रहेगा। 8 का जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, ये लक्षण है, किस चीज़ का लक्षण है? कक्षा 8 का 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य नाम का एक स्टूडेंट है, कागज़ पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, ये लक्षण किसका है? भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का, या लेखन में पिछड़ेपन का? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया का। किसका? डिस्ग्राफिया का। डिसलेक्सिया वहाँ होता है जहाँ उसको पठन संबंधी विकार हो जाता है, डिस्ग्राफिया। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। ये क्या हो सकते हैं? जैसे विस्तृत पठन, गहन पठन, या निर्देशित पठन, या आनंद के लिए पठन। आनंद के लिए पढ़ना ये बात कोई ठीक बात नहीं है। विस्तृत पठन और गहन पठन और निर्देशित पठन, सिर्फ निर्देशित पठन से भी काम नहीं चलेगा, है ना? तो गहनता से पढ़ना चाहिए। किससे? गहन पठन इसका राइट आंसर होगा। भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी, ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। सबसे कम प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी, नहीं, हाँ, ऐसे प्रश्नों को अच्छे से करना है। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? बातचीत करना। बातचीत करना तो ठीक ठाक है। श्रुतलेख,
प्रश्न निर्माण, ये भी ठीक है। अवलोकन, श्रुतलेख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में क्या है? श्रीमती मनीषा ने औपचारिक पत्र लेखन पर पढ़ाया और अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे प्रधानाचार्यों को वार्षिक भ्रमण के बारे में पत्र लिखें। श्रीमती मनीषा ने औपचारिक पत्र लेखन पर पढ़ाया। क्या टॉपिक था? औपचारिक पत्र लेखन पे पढ़ाया बच्चों को, और अपने विद्यार्थियों से कहा, जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनसे कहा कि वे प्रधानाचार्य को वार्षिक भ्रमण यानी साल में जो भ्रमण होता है, जो बच्चे घूमने जाते हैं, भ्रमण के बारे में पत्र लिखें, एक लेटर लिखें। उन्होंने इस प्रदत्त कार्य की जांच की और विस्तार से प्रतिपुष्टि दी और इसके बाद विद्यार्थियों को पुनः अपना काम जमा करने के लिए कहा। ये किस प्रकार का आकलन है? यहाँ आकलन बताना है कि ये किस प्रकार का आकलन है। 12 नंबर में आकलन बताना है कि ये किस प्रकार का आकलन है। तो ये किस प्रकार का होगा? सतत एवं सरगम्भित मूल्यांकन होगा, निदानात्मक आकलन होगा, योगात्मक आकलन होगा या रचनात्मक आकलन होगा। तो ऐसे प्रश्न किस कैटेगरी के होते हैं? ये रचनात्मक आकलन के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। दोष यहाँ पर आ गया है। तो अल्प समय अंतराल में होने वाली परीक्षा यानी टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। बी में कहा जा रहा है शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। और सी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। और डी में कहा जा रहा है विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उनका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। क्योंकि ऊपर किस में पूछा गया था क्वेश्चन? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष पूछा गया था। तो दोष ये डी वाला हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर भी नोट में पूछा जा रहा है, नहीं में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है क्वेश्चन को। परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, सत्र परीक्षण तथा मासिक परीक्षा, अंत में होने वाली तथा प्रायोगिक परीक्षा, फील्ड विजिट तथा शैक्षणिक भ्रमण। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंत में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा। तो सी 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। अवरोध मतलब रुकावट यानी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस प्रकार के विद्यार्थी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? ऐसे बच्चे के साथ बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। क्या ऐसा करेंगे? हैकर विद्यार्थियों पर विशेष देना चाहिए। समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, तो इस प्रकार के विद्यार्थी के साथ आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को जोड़ियों में व्यवस्थित करती है और उन्हें 2 अनुच्छेदों का पाठ देती है। जोड़ी में एक शिक्षार्थी दूसरे को पाठ पढ़ाता है और साथ ही श्रुतलेख लेता है, फिर प्रक्रिया उलट जाती है यानी उल्टी हो जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? यह यहाँ पर 16 नंबर में पूछा गया है। डिडक्शन चल रहा है या रचना श्रुतलेख चल रहा है या जिक्सा डिडक्शन चल रहा है या आंशिक श्रुतलेख चल रहा है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। रचना श्रुतलेख यहाँ पर चल रहा है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो लेके आता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी किसी भाई बहन से कभी भी ना मांगा है ना मांगा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बस लाइक तो कर ही सकते हो आप। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 की बात हो रही है, जूनियर लेवल की।
बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो 17 का राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, अवसर देना, यानी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए सही नहीं है। फिर नोट लगा है यहाँ पर, सही नहीं है पूछा जा रहा है। पढ़ना अर्थ बना रहा, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण है, भाषा सीखने में समय लगता है, भाषा सीखने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ना, यानी कि अर्थ बना रहा है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम 5 यानी जो लास्ट के 5 अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। अनुनासिक है, कंठस्थ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, किस से बोले जाते हैं। तो अनुनासिक की श्रेणी में आते हैं। किसकी, अनुनासिक को याद रखना है, अनुनासिक, अनुनासिक को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन डबल हो गया है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा पढ़ लो और रिवीजन हो गया साथ ही साथ। तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। आगमन विधि, निगमन विधि या सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो ऐसी कौन सी विधि है जो बेस्ट है, बढ़िया है। तो आगमन विधि का नाम आता है। तो आगमन विधि को बिल्कुल याद रखना है, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस पर विशेष ध्यान देंगे, किस पर विशेष बल देंगे, ये आपको यहाँ बताना है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए भाषा प्रयोग की कुशलता, शुद्ध वर्तनी, परियोजना कार्य, शुद्ध उच्चारण। तो किस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, शुद्ध वर्तनी पे रहेगा। वर्तनी कैसे होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा संबंधी मूल्यांकन में क्या होता है। पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा, ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, इसमें कुछ नेगेटिव तुरंत हटा देना चाहिए। ये देखिए इसमें क्या है, पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही, अब यहाँ पर एक कहीं ना कहीं केवल की तरफ ले जा रहा है कि पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया, नहीं लेना है। सी देखिए, बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन कराना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए, तो सिर्फ नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए, समझ के ही काम थोड़ी चलेगा, ये भी गलत है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की कक्षा में मुदित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। कैसे रचा जा सकता है यहाँ बताना है। केवल विविध आकर्षण पुस्तकें सजाकर, मैंने पहले ही बताया है, केवल वाले काट दीजिए। दीवारों पर केवल आकर्षण पोस्टर लगाकर, यहाँ पर भी केवल आ गया, हटा दीजिए। दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर, क्या ऐसा करोगे आप, सिर्फ इनसे काम चल जाएगा, नहीं। कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर सी, यानी कि बिल्कुल सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संबंध में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल ना किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, क्या ये वाला नियम ठीक है। 2 में कहा जा रहा है, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। और सी में कहा जा रहा है, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विक्रेताओं के विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है। और डी में कहा जा रहा है, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण
देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को सिर से मरने के बराबर हो रहा है कि यहाँ पर बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना के बराबर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, तपस्या 7वीं कक्षा में। तपस्या कोई लड़की का नाम है जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ती है। विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी यानी वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरह बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? वसुधा है, ठीक है। और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना चाहती है, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना चाहती है, या शब्द भंडार का विकास कराना चाहती है, या हिंदी की बारीकियां समझना चाहती है। तो 26 का राइट आंसर क्या है? हिंदी की बारीकियां समझाना चाहती है। हिंदी की बारीकियां समझाना चाहती है। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्ताईस नंबर प्रश्न देखेंगे। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पठन पुस्तक के अतिरिक्त डॉट डॉट सामग्री का विकास किया जा सकता है। सरल, पूरक या जटिल या मूल्यपरक। कैसी सामग्री का विकास तो किया? पूरक सामग्री होना चाहिए। कैसी? पूरक। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार कैसा है? पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः निराधार है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो 28 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ये विचार जो है पूर्णतः सत्य है, यानी कि ट्रू है। सेंटेंस जो है जो कि स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल ट्रू है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 29 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यानी अलावा कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? रेडियो, नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में बताना है। ए में कहा जा रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। बी में कहा जा रहा है पर्यावरण प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देते हैं। और सी में कहा जा रहा है ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और डी में कहा जा रहा है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो डी सबसे बढ़िया और पॉजिटिव आंसर है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। समय बहुत कम है, डिटेल में पढ़िए। मैंने काफ़ी ईवीएस की वीडियो और सीडीपी की और मैथ की भी वीडियो डाल दी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर डाल दी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।